फिर अब ये अहम सवाल उठता है कि क्या चीन जो है उसकी तरफ जाया जा सकता है, क्या चीन से रिक्वेस्ट की जा सकती है कि आप हमारी सिक्योरिटी गारंटी। इसके इम्कानात बहुत ज़्यादा कम है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि चीन का गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ, अरब वर्ल्ड के साथ एज सच कोई अलायंस नहीं है और ना ही उनके साथ कोई मिलिट्री पैक्ट साइन हुआ है। फिर इसके साथ साथ एक और अहम बात यह है कि अमेरिका के इन ममालिक के साथ, गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ डिफरेंट मुआहदे हुए पड़े हैं, सिक्योरिटी के मुआहदे हुए पड़े हैं। और इसके साथ साथ अमेरिका के मशरिक़ वुस्ता में मुख्तलिफ बेसिस पाए जाते हैं। ख़ासतौर पर जब हम कतार की बात करते हैं, कतार में सबसे बड़ी बेस है, लेकिन चीन की जब हम बात करते हैं तो चीन का एज सच कोई बेस इन अरब कंट्रीज़ में या मिडल ईस्ट में हमें देखने को नहीं मिलता। और दूसरी सबसे अहम जो वजह है वो यही है कि बीजिंग जो है वो अपने आप को इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट से डायरेक्टली इंगेज नहीं करना चाहता और वो अवॉइड करता है कि वो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स में ना खो दें, क्योंकि अगर इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स में वो कूदता है और सिक्योरिटी गारंटी प्रोवाइड करता है लिहाजा तो वो डायरेक्टली खुद ही इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन जाएगा। लिहाजा चीन ये चाहता है और चीन की ये पॉलिसी है कि वो किसी भी इस किस्म के जो सिक्योरिटी पैक्ट्स है उसका हिस्सा नहीं बनेगा और ना ही वो इनमें शमूलियत इख्तियार करेगा। फिर इसके साथ साथ चीन की जो पॉसिबल पॉलिसी होगी वो यही है कि गल्फ़ कंट्रीज़ को, अरब वर्ल्ड को डिप्लोमेटिक शील्ड प्रोवाइड करें, डिप्लोमेटिक सफारती सतह पर उनको वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। फिर इसके साथ साथ गल्फ़ कंट्रीज़ को मुख्तलिफ जो हथियार है वो फराहम कर सकता है। और आप सब जानते हैं कि चीन ने अपने जो मिलिट्री फोर्स है, अपने डिफेंस सिस्टम को बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज़ किया है। लिहाजा ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि चीन इन गल्फ़ कंट्रीज़ को, अरब वर्ल्ड को, इस्लामिक कंट्रीज़ को वो मुख्तलिफ जो एडवांस वेपन्स हैं वो प्रोवाइड करे।